नमस्कार। अप्रैल 2024 का राशिफल क्या बताने जा रहा है? क्या ऐसे कुछ ग्रहों की विशेष स्थितियां बन गई है जो आपको कुछ देना चाहते हैं? वृषभ राशि की बात है या कोई ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो? सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को, अपने उच्च राशि में जाएंगे तो फिर वृषभ वालों का क्या प्रभाव होगा, क्या दिखाएंगे? और शनिदेव अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में। गुरु जो एक शुभ ग्रह है, वहां शनिदेव अपना क्या प्रभाव दिखाएंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके हेल्थ, आपके करियर, आपके बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली रिलेशनशिप, प्रेम प्रसंग, संतान के बारे में, आपके धन और संपत्ति के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऐसे योग जो शनिदेव के कारण, क्यों शनिदेव के कारण? क्योंकि शनि आपके योग कारक है वृषभ वाले के लिए, और आपके कर्म स्थान में बैठे हैं मंगल के साथ में। यह महत्वपूर्ण है। गुरु के नक्षत्र में गए हुए शनिदेव आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं तो निश्चित कुछ न कुछ नए परिवर्तन को दिखाते हैं। और सूर्यदेव का परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम राशिफल को बांचते हैं तो हेल्थ से शुरू करते हैं, तो आपके हेल्थ के स्वामी इनकम घर में उच्च का बैठे हैं। जब जब हेल्थ के स्वामी उच्च का होते हैं तो एक बात स्पष्ट है, आपके मन में, आपके विचारों में उच्चता। चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हो, आप देखेंगे हमेशा ऊंचाई की तरफ आपके विचार दौड़ेंगे, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति में आप धन के तरफ भी बहुत तेजी से खींचे चले जाएंगे, या धन प्राप्ति के लिए बिजनेस के क्षेत्र में तो चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक धन प्राप्त करें, ऐसा बिजनेस करें जो बहुत ज्यादा धन देने वाला हो। क्योंकि आपके राशि इनकम स्थान में उच्च का बैठे हैं राहु और शुक्र और सूर्य, तीनों की युतियां हैं। ये तीनों की युतियां बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके राशि फल को ले जाता है, मन में, विचारों में। हेल्थ वाइज आप ठीक रहेंगे, बीमारी से मुक्त रहेंगे, कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी गुस्सा बहुत तेज उठेगा, उसे आपको नियंत्रण रखना है। मंगल की जो दृष्टि है चतुर्थ, वह आपको गुस्सा दिलाएंगे, बीपी को बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों से आपको बचना है। इसका अर्थ है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। सारा स्थिति आपके मुट्ठी में। शनिदेव आपके करियर को देने के लिए ही बैठे हैं। परिवर्तन के नक्षत्र परिवर्तन में जो भी ट्रांसफर की बात था वो पूरे बीत चुकी। आपके जो भी स्थान परिवर्तन थे वो हो चुके। लेकिन अब 6 अप्रैल के बाद आपको एक जगह स्थिरता, और आपके मन के अंदर में जो भी आपके करियर के प्रति है, जॉब के प्रति है, वह प्राप्ति हो। ऊंचे लेवल में जाने के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिले। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां शनिदेव विशेष कृपा कर रहे हैं, एक मंगल का क्षेत्र और एक गुरु के क्षेत्र में। गुरु है टीचर, इसका अर्थ है टीचिंग जॉब में आपको सफलता दिखाई देता है। और मंगल प्रॉपर्टी, भूमि, इन सब क्षेत्रों में तो दिखाएंगे ही, लेकिन पुलिस, डिफेंस, प्रशासन के क्षेत्र में भी मंगलदेव को सपोर्ट देंगे, करेंगे शनिदेव, और वहां आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। चूंकि योग कारक है शनिदेव, इसलिए आप हमेशा ऊंचे लेवल के परीक्षा में बैठेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में, या जो ऊंचे लेवल का एग्जाम है या जॉब है, आईपीएस, ये सब जो जॉब होते हैं, आईएएस, इन सब लेवल में जो तैयारी कर रहे हैं, शनिदेव उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, वहां सफलता दिलाएंगे। और जो विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें विदेश भेज रहे हैं। ये शनिदेव की खासियत है, क्योंकि विदेश घर के मालिक के साथ बैठे हैं और विदेश घर पर दृष्टि है। इसलिए विदेश में बिजनेस भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में सफलता, और बिजनेस में आपके विदेश में कोई बिजनेस स्थापित होती है, शुरू होती है, तो वह आपको जबरदस्त लाभ देते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए भी अच्छे हैं।
लेकिन जब 12वें घर से शनिदेव का आपसे मिलन होता है तो देखा गया है दो बातें स्पेशल। एक, लंबी दूरी में ट्रांसफर का योग होना पड़ेगा, लेकिन वह आपके मन के अनुकूल है, आपको पहले समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि यही शनिदेव मंगल की युति आपको अपने करियर में एक जगह स्थिर रहने नहीं देंगे, कहीं न कहीं आपको ले जाएंगे, यह भी संकेत देता है। और जब हम बिजनेस में देखते हैं तो बिजनेस भी वहां आपके साथ लिप्त है, तो इसका अर्थ है कि आप बिजनेस के मामलों में स्थिर नहीं रहेंगे, दूर दूर तक भ्रमण करेंगे, यात्राएं होगी, या अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आप दूर दूर तक जाएंगे। यहां एक संकेत है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं कि अपने बिजनेस को दूर तक ले जाने की चेष्टा करते हैं तो देखेंगे खूब सफल होंगे, नहीं तो शनिदेव रोकने की चेष्टा करेंगे, विलंब करेंगे। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसे टालते चले जाएंगे। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा पर 4 ग्रहों का प्रभाव है। मन को क्या स्थिर रहने देंगे चारों ग्रह? सूर्य अपनी तरफ खींचता है कला की तरफ, और सूर्य पॉलिटिकल साइंस की तरफ खींचता है। शुक्र जो है आपको आर्ट्स की तरफ, कला की तरफ खींचता है। राहु और केतु जो आपके अंदर में एक इंट्यूशन डालता है, वह विभिन्न तरह के विषयों की तरफ आकर्षित करता है, परिवर्तन की तरफ आकर्षित करता है, मन को दूसरी जगह लगाता है। ये जो स्थिति राहु केतु का है, ये आपके शिक्षा में, पढ़ाई में थोड़ा चेंजिंग दिखाता है। लेकिन आपका अंतरात्मा, इसका अर्थ है इंट्यूशन, जो भी कहता है वह सही कहेगा। केतु पंचम बैठकर रिसर्च के कार्यों में आपको लाभ दे देते हैं, ज्योतिष के कार्यों में लाभ दे देते हैं। और इसी जगह पर आप शिक्षा में अगर अड़े रहे, डटे रहे, तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। आप आगे बढ़ते रहेंगे। रेमेडी भी देखा जाएगा, आगे करने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। नंबर 1 रेमेडी यही है कि आप प्रतिदिन सूरज को जल चढ़ावे, रोली और अक्षत डालकर, कुमकुम अक्षत डालकर, लाल फूल डालकर। जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में एक दूरी बनता हुआ दिखता है, परेशानी दिखता है, और रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल के रहना है। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आपको झगड़े विवाद हो, खास तौर पर आपके अपने भाई बंधुओं में प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को भी जन्म देता है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी घर पर मंगल शनि का प्रभाव है। और माता की तरफ से कुछ परेशानी दिख सकता है, और पिता की तरफ से आपके अच्छे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जरूर बना हुआ है। कभी कभी देखा गया है कि आपके जीवन साथी अभी तक जॉब में नहीं है, तो निश्चित इस अवधि में जॉब की प्राप्ति होगी। ऐसे सुंदर योग भी बने। और नए विवाह की कोई बात हो रही है तो अभी हो सकता है वह टलता हुआ जाए, या विवाह की बात करने के उपरांत में आप बहुत असुविधा महसूस करेंगे, हो नहीं पा रहा है। संतान के तरफ से कुछ ऐसे न्यूज आएंगे जो आपको मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। संतान के करियर को लेकर, उसके मांगलिक कार्य को लेकर के आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और कभी कभी प्रेम प्रसंग में भारी उतार चढ़ाव दिखाता है। आपके प्रेमी से आपके अनबन दिखाई देते हैं, टेंशन परेशानी दिखाई देता है। और एक बात जरूर है, आपको इस समय संयम से काम लेना चाहिए, और खास तौर पर गर्भपात के योग है, इसलिए जो भी गर्भवती महिला है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस अवधि में। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन का फ्लो तो बना रहेगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, क्योंकि धन के स्वामी खर्चे घर में बैठे हैं, और गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में है। इसलिए कहीं से अगर धन की प्राप्ति होती है तो प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो मिलेंगे। संपत्ति के बिकने के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति, और जो शेयर मार्केट से धन चाहते हैं उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव, थोड़ा संभल कर रहें। यहाँ शेयर मार्केट में आपके धन फंस सकते हैं, अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह अगर किसी तरह की परेशानी, उतार चढ़ाव बनते हुए दिखाई देते हैं तो वृषभ वालों को चाहिए कि वह सूर्य की शांति करे और मंगल की शांति करे। मंगल, शनि, सूर्य, राहु सबको एक तरह से अगर देखा जाए तो बस मृत्युंजय मंत्र यूट्यूब पर सुने या जप करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह वृषभ वाले अप्रैल 2024 के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।